वर्ल्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार कोरी। हम देख रहे हैं रेडी रेफरेंस के क्वेश्चंस। इस वीडियो के माध्यम से हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और इसमें साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। जो नई टेक्नोलॉजी या नए क्वेश्चंस हैं उनको भी हम इस यूट्यूब चैनल के वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा लग रहा तो मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि और भी छात्र इस YouTube चैनल से जुड़ सकें और नॉलेज गेन कर सकें। हम जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय की डेट अनाउंस हो चुकी है। 6 दिन बचे हुए हैं हमारे एग्जाम्स के लिए। सिटीज का भी मालूम पड़ गया है कि किस किस सिटी में एग्जाम्स हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। तो आप रेडी रेफरेंस क्वेश्चन को भी आप जल्दी से आप देखेंगे तो हो सकता है कि इन्हीं में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके रिपीट हो जाएं। जो क्वेश्चंस हम ले रहे हैं ये कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। PERT इज अ टेक्निक ऑफ PERT इज टेक्निक फॉर। तो PERT इज अ टेक्निक फॉर तो ये किससे रिलेटेड है? ये सिस्टम एनालिसिस से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टाफ मैनुअल इज रिकॉर्ड विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट। जो स्टाफ मैनुअल्स होता है वो रिकॉर्ड्स विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस्ड इन। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स शो द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन द वे। जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है उसका स्ट्रक्चर हमें दिखता है हॉरिजेंटल और वर्टिकल के रूप में हम उसको ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग फंड फॉर लाइब्रेरी आर प्रोपोर्शनल मेथड फॉर डिटेल्स एंड। यह है पर कैपिटा मेथड, इसको हम पर कैपिटा मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं द नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड बाय एच फ्योल। जो एच हेनरी फ्योल के द्वारा जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के दिए गए हैं वो कितने नंबर में है? तो वो है हमारे 14 नंबर, इसका आंसर 14 है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ लाइब्रेरी बजट विदाउट कंसिडरिंग प्रीवियस ईयर्स बजट इज नॉन। जो हम पुरानी बजट को हम नहीं देखते हैं तो उस बजट को हम नए सिरे से जब हम बजट को शुरू करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम जीरो बेस्ड बजट भी बोलते हैं, जिसको ZBB भी आ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्ट कॉर्ब वाज डेवलप्ड बाय। जो पोस्ट कॉर्ब की अवधारणा है उसको डेवलप किसने किया है? तो इसको किया है लूथर गुलिक एंड अल्रिक ने। इसका राइट आंसर गुलिक एंड अल्रिक के द्वारा है। पोस्ट कॉर्ब का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है तो आप पोस्ट कॉर्ब का फुल फॉर्म भी याद रखें। कोई वर्ड का मीनिंग्स भी पूछा जा सकता है, जैसे सी का कोऑपरेशन होता है, ओ का ऑपरेशन होता है, बी का विजिटिंग। तो इस प्रकार से सभी का हमें ये पूरा आप लोग याद कर लीजिए कि कोई भी 4 ऑप्शंस में से कोई क्वेश्चंस या उसका अल्फाबेट दे देते हैं और उसका भी आपसे डिस्क्रिप्शन में पूछ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है पोस्ट कॉर्ब की अवधारणा में। नेक्स्ट हम देखते हैं द स्लोगन बेस्ट बुक इन द लार्जेस्ट नंबर एंड एट द लीस्ट कॉस्ट। मतलब हम कम से कम कीमत में अच्छे से अच्छी बुक्स, ज्यादा से ज्यादा बुक्स खरीदें। इस स्लोगन को किसने दिया है? तो इसको दिया है मेलविल डिवे जी ने। तो आंसर इज मेलविल डिवे। नेक्स्ट हम देते हैं अथॉरिटी फाइल इज यूज्ड इन। जो अथॉरिटी फाइल है वो किस में यूज होती है? तो वह टेक्निकल डिवीजन में होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मीन्स। कॉस्ट बेनिफिट का हम विश्लेषण करते हैं, उसका मतलब क्या होता है? तो इट्स अ डेफिनेट परफॉर्मेंस एवोल्यूशन बेस्ड ऑन। जो परफॉर्मेंस हमारा होता है उसको बेस्ड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एच फ्योल बिलोंग टू। तो यह क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है एच फ्योल द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर एक्विजिशन ऑफ 6000 बुक्स इन लाइब्रेरी इन अ ईयर। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कहा कि 6000 बुक्स जो कि एक साल में खरीदी गई हैं तो उसमें हम कितने स्टाफ को कितने रख सकते हैं? तो उसमें डॉक्टर रंगनाथन जी ने एक प्रोफेशनल स्टाफ 6000 बुक्स को डील कर सकता है जो एक साल में खरीदी गई हैं। अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं
Organization structure is the blueprint of structure of an organization. इसका सही आंसर है blueprints of structure of an organization. नेक्स्ट हम देखते हैं the description of relation between work and time by using the charts is known as. जो हमारा वर्क और टाइम से रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन होता है उसका जो चार्ट बनता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं गैंट चार्ट के नाम से उसको हम जानते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ गिवन जॉब इनटू डिफरेंट डिस्टिंक्ट आइटम्स इज नोन एज. जो जॉब में प्रोसेस होते हैं उसका हम एनालिसिस करते हैं तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम बोलते हैं जॉब एनालिसिस. नेक्स्ट हम देखते हैं द फास्टेस्ट चार्जिंग सिस्टम. जो फास्टेस्ट चार्जिंग सिस्टम है वो है ब्राउन सिस्टम. ब्राउन के द्वारा ही एक चार्जिंग सिस्टम, डिस्चार्जिंग और चार्जिंग सिस्टम बताया गया है जो इस बुक्स का इशू रिटर्न करने में सबसे ज्यादा यूजफुल है. नेक्स्ट हम देखते हैं PPBS इज रिलेटेड टू. तो PPBS इज रिलेटेड टू प्री प्रोग्राम बजट सिस्टम. तो दैट इज अ बजट. नेक्स्ट हम देखते हैं the fastest charging system is also known as Brown system. Next, living the books deals with. जो living with books deals with the library, so it's related to book selection. Next, the library will subscribe to journals through an agent. This is a statement of. तो this is a statement of procedure. जो हम जर्नल्स को खरीद रहे हैं, दो जर्नल्स किसी एजेंट के माध्यम से, इसको हम प्रोसीजर बोलते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं रिमाइंडर्स आर बुक्स विच आर नॉट बॉट लास्ट ईयर देन वी विल गिव टू रिमाइंडर टू अवर वेंडर्स. तो हम जब कोई किताब खरीदते हैं और उसका हमने किताब का ऑर्डर भी कर दिया परंतु वो किताब हमें प्राप्त नहीं हो रही है लास्ट ईयर से, तो हम उसको रिमाइंडर देते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं मॉड्यूलर प्लानिंग ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग मीन्स. जो लाइब्रेरी की बिल्डिंग्स का मॉड्यूलर हम प्लानिंग करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है द स्पेस इज डिवाइडेड इनटू इक्वल यूनिट. हम स्पेस को डिवाइडेड कर देते हैं इक्वल यूनिट्स में. नेक्स्ट हम देखते हैं फेसबुक इज रिलेटेड टू इट्स अ सोशल नेटवर्किंग साइट. वी आर आल्सो नो वेरी वेल कि फेसबुक इज सोशल नेटवर्किंग साइट है. ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं रिसर्च गेट. व्हाट इज अ रिसर्च गेट? रिसर्च गेट इज अ एकेडमिक नेटवर्क साइट. रिसर्च गेट में बहुत सारे आर्टिकल्स, जो जर्नल्स के आर्टिकल्स होते हैं, ऑथर्स के आर्टिकल्स होते हैं, उनको हम एक्सेस कर पाते हैं. सो इट्स अ एकेडमिक नेटवर्क साइट. नेक्स्ट ओवो. व्हाट इज द ओवो? ओवो इज रिलेटेड टू वीडियो नेटवर्किंग साइट. यह एक वीडियो नेटवर्किंग साइट है. नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लिकर क्या है? फ्लिकर इज रिलेटेड टू फोटो नेटवर्किंग साइट. फोटो नेटवर्किंग साइट से रिलेटेड है फ्लिकर. नेक्स्ट इज ड्रूपल क्या है? तो ड्रूपल इज कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. ड्रूपल है जो कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है. इट्स अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. मूडल इज रिलेटेड टू लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिसको हम LMS भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज DSpace इज ऑल्सो अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से मतलब ये होता है जिसमें हमें सोर्स की प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि हम उसको अपने अनुसार मॉडिफाई कर सकें. सो दैट इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. बट फ्री सॉफ्टवेयर इज डिफरेंट. फ्री सॉफ्टवेयर में हमें सॉफ्टवेयर प्राप्त हो जाता है परंतु हम उसका इस्तेमाल कर पाते हैं बट we don't have a source key for the customization of software. कि हमारे पास कोई भी ऐसी की हमें नहीं दी जाती है ताकि हम उसको अपनी उपयोगिता के अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकें. So that is a difference between free and open source software. Now DSpace is a digital library software. It's a digital library software है. यह एक digital library software है. Next NewsGenLib is a integrated library management software. Next HTML फाइल रिलेटेड टू. HTML का फुल फॉर्म होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. इट्स अ लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर टू डेवलप द प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर. सो इट्स अ वेब फॉर्मेट ऑफ HTML. HTML एक वेब फॉर्मेट है. नेक्स्ट इज GPG रिलेटेड टू इमेज फॉर्मेट. यह एक इमेज फॉर्मेट में होता है. GPEG, JPG, हमारा PNG. सो दीज आर द फॉर्मेट्स ऑफ इमेज. ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट इज AVI
इज रिलेटेड टू AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव्स, इसका फुल फॉर्म है इज रिलेटेड टू फिल्म फॉर्मेट, इट्स अ फिल्म फॉर्मेट, इट्स अ वीडियो फॉर्मेट, ये हमें वीडियो फॉर्मेट में होता है। फॉर एग्जांपल हम देख लें वीडियो फॉर्मेट्स में कौन कौन से होते हैं, MP4 होता है, HD होता है, HDMI होता है, AVI होता है एंड मीडियास भी होता है। so these are the format of video. नेक्स्ट इज लाइब्रेरी ट्रेंड रिलेटेड टू, लाइब्रेरी जो ट्रेंड है वो किस चीज से रिलेटेड है, इट्स अ जर्नल, सो इट्स अ जर्नल पब्लिश्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ इलियंस, या एक जर्नल है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलियंस के द्वारा पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टुमारो इंफॉर्मेशन टुडे एंड टुमारो इंफॉर्मेशन, जिसको हम ISI के नाम से भी जानते हैं, तो इट्स अ रिलेटेड टू निसाट, जिसको हम नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइंस साइटेशन इंडेक्स इंटरनेशनल, जिसको UMI इज रिलेटेड टू इट्स अ इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर साइंटिफिक, ये साइंटिफिक है जो साइटेशन इंडेक्स होता है। नेक्स्ट इज अ डिजर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट इंटरनेशनल रिलेटेड टू, इट्स अ रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ माइक्रोफिल्म। नेक्स्ट इज वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज अरेंज, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग का जो अरेंजमेंट वो किस प्रकार है, तो वह एक जियोग्राफिकल अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग आर अरेंज, जो शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है वो किस प्रकार अरेंज है, तो ये अल्फाबेटिकल अरेंज होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रोजेट इंटरनेशनल थिजोरस, so it is a related to by arranged, so it's a topical या समसामयिकों के अनुसार यह अरेंज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज अरेंज, ये INB जिसको हम बोलते हैं, जो कलकत्ता से पब्लिश होती है, नेशनल लाइब्रेरी के द्वारा पब्लिश होती है, यह किस प्रकार अरेंज होती है, तो यह क्लासिफाइड अरेंज होती है, यह DDC और CC दोनों के अनुसार अरेंज होती है। नेक्स्ट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ईयर, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ईयर वो कब पास हुआ था, ये 2005 में पास हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, सो यह 1948 में यह पास हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इंडिया, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इंडिया में यह कब पास हुआ, तो यह सन 2000 में पास हुआ था बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज डिजिटल मिलेनियम एक्ट, डिजिटल मिलेनियम एक्ट कब पास हुआ था, तो यह इट्स रिलेटेड टू 1998 में यह पास हुआ था और एक्ट के रूप में पास हुआ था यह। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल यह कब हुआ, तो यह 1961 में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉग एक्सपर्ट, जो मीटिंग हुई थी कैटलॉग एक्सपर्ट की वो कब हुई थी, तो यह हुई थी 1969 में, 1969 में। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑफ बिब्लियोग्राफिक एक्सचेंज फॉर्मेट, जो एक सिंपोजियम हुआ था बिब्लियोग्राफिक एक्सचेंज फॉर्मेट के ऊपर इंटरनेशनल लेवल का, वो कब हुआ था, तो वह हुआ था 1978 में, 1978। नेक्स्ट फर्स्ट CCF यूजर्स मीटिंग, जो CCF कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट है, जो कि 1984 में ये हुआ था, तो इसकी मीटिंग कब हुई थी, तो ये 1990 में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। नेक्स्ट हम नेशडॉग रिलेटेड टू इट्स अ फुल फॉर्म ऑफ नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ये दिल्ली में स्थित है और यह सोशल साइंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेविसिस, जिसका फुल फॉर्म है डेवलपमेंट साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम इज रिलेटेड टू, यह किससे रिलेटेड है, तो यह है डेवलपमेंट साइंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनसिस इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम इज रिलेटेड टू, यह किससे रिलेटेड है, तो यह न्यूक्लियर साइंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेसीडॉग, जो डिफेंस इंस्टीट्यूट का एक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है, जिसको डिफेंस साइंस से रिलेटेड है, ये दिल्ली में स्थापित है। नेक्स्ट हम देखते हैं CLRI सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड टू, यह कहां पर स्थित है, तो यह चेन्नई में स्थित है। सैंडॉग, जिसका फुल फॉर्म है स्मॉल एंटरप्राइजेस नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, यह कहां पर स्थापित है, तो यह है हैदराबाद में।
नेक्स्ट हम देखते हैं नेस्डॉक, जिसको हम बता चुके हैं कि यह दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं बार्क। बार्क कहां पर स्थित है, तो यह हमारा